एपिसोड की शुरुआत सावी से होती है, जो रजत से पूछती है कि वह अंगूठी कैसे भूल सकता है। वह रजत से माफी मांगने के लिए कहती है। रजत सावी से बहस करता है और सभी से चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास अंगूठी है। रजत अमन से अपने कमरे से अंगूठी लाने के लिए कहता है। तारा रजत की बात सुने बिना कहती है कि यह हीरे की अंगूठी होगी। अमन अंगूठी लाता है और रजत को देता है। हर कोई एक गड़ी हुई अंगूठी देखकर चौंक जाता है। रजत सावी को बताता है कि यह साई ने उनकी सगाई के लिए तैयार की है और उसे बताता है कि वह बाद में एक और अंगूठी खरीदेगा। सावी कहती है कि साई की गड़ी हुई अंगूठी दुनिया की सबसे अच्छी अंगूठी है और वह इसे पहनने के लिए सहमत हो जाती है। हर कोई खुश होता है। रजत सावी को साई द्वारा गढ़ी गई अंगूठी पहनाता है, जिससे उनकी सगाई पक्की हो जाती है। जानकी कहती है कि अंगूठी बहुत अच्छी है। रजत सावी को बताता है कि एस और आर का मतलब साई और रजत है, सावी नहीं। सावी कहता है कि अंगूठी अभी भी कीमती है क्योंकि इसे साई ने गढ़ा है। फोटोग्राफर एक ग्रुप फोटो लेता है। बाद में भाग्यश्री और उनके परिवार ने संगीत के लिए नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ईशा वहां आती है और उन्हें बताती है कि उसने आज के लिए हॉल बुक किया है। भाग्यश्री का कहना है कि वे पहले आए। बहस जारी है। जानकी ईशा से कहती है कि वे दूल्हे के परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हरिणी ईशा को एक तरफ ले जाती है। वह ईशा से कहती है कि उन्हें दूल्हे के परिवार को कुछ सम्मान देने की जरूरत है। वह उससे कहती है कि दुल्हन के परिवार को नृत्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ईशा सहमत हैं। हरिणी दूल्हे के परिवार को हॉल में अभ्यास करने के लिए कहती है और कहती है कि वे दूसरी जगह अभ्यास करेंगे। ईशा और हरिणी हॉल से निकल जाती हैं। झाचुड़ल से अभ्यास करते समय भाग्यश्री भावुक हो जाती है। परिवार के सदस्य चिंतित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। भाग्यश्री उन्हें बताती है कि यह गाना उसे सई की याद दिलाता है। वह रजत से सई को सभी विवाह समारोहों में उपस्थित रखने के लिए कहती है। रजत कहता है कि यह संभव नहीं है। वह भाग्यश्री को समझाता है कि अगर आशिका को पता चल गया कि वह सावी से शादी कर रहा है तो सई की कस्टडी जीतने के उनके प्रयास विफल हो जाएंगे। परिवार के सदस्य भाग्यश्री का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वे उसके साथ हैं। सावी दूर से सब कुछ देखता है। साई ने आशिका के फोटोशूट में खलल डाला। आशिका साई से कहती है कि वह उसके शूट में खलल न डाले। वह साई को नानी के साथ उसके कमरे में भेजती है। हर्ष सब कुछ देख लेता है। हर्ष आशिका को एक तरफ ले जाता है और आशिका को साई का भरोसा जीतने की सलाह देता है ताकि कस्टडी केस जीत सके। वह उसे अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है। नौकर वहां आता है और आशिका को बताता है कि सावी उससे मिलने आया था। हर्ष आशिका से कहता है कि वह भाग्यशाली है, इसलिए सावी ने साई के साथ तुम्हारा व्यवहार नहीं देखा। हर्ष नौकर से सावी को अंदर बुलाने के लिए कहता है। नौकर सावी को अंदर आने के लिए कहता है। सावी अंदर आती है। वह आशिका से साई को उसके संगीत में भेजने का अनुरोध करती है। आशिका सहमत हो जाती है और सावी से अपने साई को ठक्कर परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। वह साई को बताती है कि उसने अपनी सगाई में ठक्कर परिवार को देखा था। सावी पूछती है कि क्या वह उसकी सगाई में आई थी। आशिका कहती है कि उसने अपने होने वाले पति को भी देखा। सावी समझती है कि आशिका ने गलत समझा कि मिलिंद दूल्हा है। हर्ष सावी से आशिका को अपने समारोह में आमंत्रित करने के लिए कहता है। आशिका कहती है कि वह व्यस्त है। वह पूछती है कि शादी कब है। सावी ने कहा कि 2 दिन में शादी है। आशिका ने साई को फोन किया। साई वहां आती है और सावी को देखकर खुश होती है। सावी साई को अपने परिवार के पास ले आती है। साई भाग्यश्री से पूछती है कि क्या वे सावी की शादी के लिए नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। भाग्यश्री सहमत हैं। वह खुशी से साई को गले लगाती है। रजत सावी को एक तरफ ले जाता है। वह सावी को बिना सोचे समझे साई को यहाँ लाने के लिए डांटता है। सावी उसे बताता है कि भाग्यश्री को साई की याद आ रही है, इसलिए वह साई को लेकर आई है। रजत उस पर टिप्पणी करता है।